बच्चों, आज की बात हमारी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि उनको रिडॉक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। छोटा सा वीडियो है। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और डेफिनेशन के बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही इजीली आसानी से जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आप कंसीडर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट है जो है डेफिनेशन का पार्ट। तो डेफिनेशन में हमें मालूम है कि बेटा देखो, डेफिनेशन जो है उसको लर्न नहीं करना है। अगर आपको मान लो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप यहां देख सकते हैं, यहां ऑक्सी वर्ड लिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सी वर्ड लिया हुआ है। तो थोड़ा सा भी कॉपी पेन लेके बैठिए और तुरंत आपको ये याद हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। देखो बेटा, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो रिएक्शन है उसमें कुछ चीजों का एडिशन होता है और कुछ चीजों का रिमूवल होता है ना। उसी को हम अपने डेफिनेशन में लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन में किन किन चीजों का एडिशन होगा, किन किन चीजों का रिमूवल होगा। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सी वर्ड ऐसे लिखा हुआ है। ऑक्सी का मतलब है, यहीं से आप बना सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और एक और बात है बेटा, केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का जो अपोजिट वर्ड है वो हाइड्रोजन माना जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है और हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है। तो हम कहीं भी अगर हम ऑक्सीजन कहेंगे तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा, उसका जो एक तरह से विलोम शब्द समझ सकते हैं आप, वो हाइड्रोजन होगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है, ENE माने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो चलिए आइए शुरू करिए, फिर से देखिए बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता है ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस चार्ज। तो बेटा एक और चीज के एडिशन से भी हम इसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा देखिए, ये जो माइनस चार्ज है इससे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है याद रहेगा। तो ये बहुत ही आसान है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा और, ये और है। या तो अगर हम एडिशन से डिफाइन करेंगे तो ये दो बात लिखेंगे, अगर हम रिमूवल से डिफाइन करेंगे तो बेटा ऑक्सीजन का अपोजिट मैंने आपको यहां बता रखा है। ऑक्सीजन का जो अपोजिट है वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहां पर हम कह देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जस्ट अपोजिट कहेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बहुत ही आसानी से देखिए, आपको याद हो गया। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है? अब बेटा रिडक्शन का डेफिनेशन आपको मैंने कहा कि जो है जिस तरह से ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसी तरह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसका जो अपोजिट वर्ड है वो है रिडक्शन प्रोसेस। तो बेटा जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन में होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो बेटा हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन जिन चीजों का रिमूवल होगा ऑक्सीडेशन में, उन्हीं चीजों का ऑक्सीडेशन में वही चीजें क्या होंगी? ऐड होंगी। बेटा इसमें क्या क्या ऐड होंगी यही उतार देना है। यानी कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और रिमूवल से अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो कह देंगे इट इज अ रिमूवल ऑफ, यही चीजें यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे? O पे 2- और ENE इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिंपल है, कितना आसान है। आई होप कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड द रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन। और आइए बेटा अब आते हैं दूसरी जो है बात वो हम देखते हैं। देखो बेटा, दूसरी चीज जो है, एक आता है क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
तो बेटा ध्यान से देखिए, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है ना, जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, उसी को हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड वर्ड एक ही है। या फिर इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बात को समझिए कितना आसान है कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड एक ही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट भी वही बात है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा हमारा रिडक्शन। और इस देखिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज, रिडक्शन बताइए आप ही, रिड्यूस्ड, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए बेटा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। असल में बेटा, अगर किसी भी सब्सटेंस का जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वो ऑक्सीडेशन उसका ना हो तो किसी दूसरे का रिडक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मैं समझिए इस बात को, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी दूसरे के का रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसका जस्ट वाइस वर्सा जो रिडक्शन है वो है जिसका रिडक्शन होता है, वो समझो एक तरह से ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है, इस तरह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट बेटा एक बार मैं बोर्ड देख लूं कि ये पेन विजुअल है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्लैश ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्लैश ऑक्सीडाइज्ड स्लैश रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यही बात, थोड़ा सा इसकी विजुअलिटी थोड़ी सी कम थी तो मैंने वहां ऊपर लिख दिया। ठीक है बेटा, अब सवाल उठेगा कि कैसे हम कंसीडर करेंगे कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाने जा रहा हूं। और इसको बेटा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब डेफिनेशन आएगा तो आप लिख लेंगे, पहला सवाल डेफिनेशन का आएगा। दूसरा है, मान लिया इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। देखो बेटा, एक तो आसान है कि देखो ये कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा ऐसे करने से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़े से टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, चार्ज से। तो चार्ज से कैसे बताएंगे, देखो बेटा, अगर कोई भी जो सब्सटेंस है वो अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर स्टेट में अगर दिया हुआ है तो उसका जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। बेटा ध्यान से सुनिएगा, उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखो यहाँ कार्बन है, कोई चार्ज नहीं है तो इसका चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ H2 है, अनमॉलिक्यूलर स्टेट, जीरो होगा, ऑक्सीजन में जीरो होगा। अब देखिए किसका किसका जीरो होगा, देखो बेटा यहाँ Cl2 का भी जीरो होगा, Pb का कोई चार्ज नहीं है, जीरो होगा। ठीक है, Cl2 का चार्ज जीरो होगा। आइए ऊपर देखिए और कहां कहां हम जीरो कर सकते हैं, देखिए, है ना, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, यहां देखिए ऑक्सीजन का चार्ज जीरो होगा, है ना, ऑक्सीजन का चार्ज जीरो होगा। यहाँ Fe पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो होगा। और देखिए जो जीरो जीरो है उसको करना बहुत आसान है, सल्फर का चार्ज जीरो होगा। तो बेटा जहां जहां जीरो चार्ज होगा उसे से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कुछ जो मेन चार्जेस हैं उनको आपको याद रखना है। बेटा चार्ज से अगर आप इसे करोगे तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत आसानी से बता दोगे। तो छोटा सा चार्ज है उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए देखिए क्या क्या कौन कौन से चार्ज है। हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चार्ज जो होता है वो होता है H+। बचपन से आपने सुना है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है 2-। इन सब के ऑक्सीजन चार्ज कभी नहीं बदलेंगे। उसी तरह से जो
कंफर्म चार्ज है वो जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। जो हैलोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, तो इन सब के जो चार्जेस होते हैं वो -1 होते हैं। तो मेन चार्जेस हम यहाँ पर लिख के ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चार्जेस दिया है, अभी चलिए इसी से काम चलाते हैं। तो चलो बेटा, अब देखिए यहाँ पीबी में, अब देखो ऑक्सीजन का चार्ज तो यहाँ -2 है, आपको मालूम है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। यहाँ ऑक्सीजन कंपाउंड स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइंड है, तब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। लेकिन अगर कहीं O2 अकेला लिखा होगा जैसे ऐसे मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो बेटा ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? -2 होगा। अब देखो बेटा, जो पीबीओ है, इस पीबीओ का चार्ज पीबी का चार्ज हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पीबी का चार्ज हम x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो बेटा x इक्वल टू क्या होगा? -2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? +2, यानी कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? +2 होगा। या शॉर्टकट भी समझ सकते हैं कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो एक का माइनस है, तो ऑब्वियसली इसका +2 है। अब देखिए यहाँ पे CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कार्बन का x मान लेंगे। ऑक्सीजन का भी मैंने बताया आपका -2। अब देखो यहाँ 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस -2 टू ज़ा -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी कंबाइंड स्टेट में -2 होगा। तो देखो बेटा, एकदम हमने सबके चार्जेस लिख दिए। अब देखिए कैसे बताएंगे हम, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसका चार्ज बढ़ रहा है। देखो पीबी का चार्ज 2 से कितना हो गया है? 0 है, ये घट रहा है। तो जब चार्ज घटेगा तो हम उसे कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है घटना, और घटने को रिड्यूस्ड वर्ड से भी पहचानते हैं। तो मैंने आपको कहा भी था कि रिडक्शन को ही हम क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि पीबीओ क्या है? वही रिड्यूस्ड हो रहा है, और वही क्या है? उल्टा, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, +4 हो जा रहा है। तो बताइए, 0 से +4 हो जा रहा है, इसका मतलब है ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये हमने सिखा दिया। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे। चलिए निकालिए, निकाल के दिखाइए। मान लीजिए ये है x है, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 2, तो इक्वल टू 0। तो x प्लस -4, बेटा ये सॉल्व करोगे तो -4 आएगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर Mn का चार्ज +4 लिख देंगे, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। ठीक है, Mn का आप निकालेंगे तो कितना आएगा? +2 आएगा। ठीक है, फिर -1 आएगा, +1 -2। अब देखिए इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं किसका चार्ज बढ़ रहा है, जिसका बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए बेटा, ऑक्सीजन देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 हो रहा है, यानी कि ये घट रहा है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और इसी को क्या कह देंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली किसका चार्ज और बढ़ रहा है? देखिए, और किसका चार्ज बढ़ रहा है? Cl का चार्ज देखो -1 से 0 हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ऊपर वाला हम क्या करें? इसे इरेज कर देते हैं, है ना। ऊपर वाला आप इसे लिख चुके होंगे, अब मैंने ऊपर वाला इरेज कर दिया। अब देखिए Cl का चार्ज -1 से 0 हुआ है, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसको कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, और अगले वीडियो में हम कल आपको इन सब के आंसर बताएंगे। पहले आप देखिए आपसे ये हो जा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें करना है, तो धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो चार्जेस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 3 को यहां लिख दीजिए, +3, 2 को यहां लिख दीजिए, है ना। तो वैसे भी पता है, नहीं तो एक्स रख के देख लीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कार्बन का +2, यहाँ -2, यहाँ 0 है, यहाँ भी कार्बन का +4 थोड़ी देर पहले आपने निकाला था। तुरंत पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, किसी दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? 3 से बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन होगा। और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है? उसी का घट भी रहा है ना। तो उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। हाँ, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, आप लोग खुद इसे ट्राई करिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नहीं तो अभी हम एक वीडियो टफ क्वेश्चंस के बना देंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है,
8-10 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। अब आइए देखिए इतने का इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।